भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित आपके साथ हूँ। मैं इस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई राजेश वैद्य जी के साथ हूँ, जो कि जिला करनाल के हल्का नीलोखेड़ी से आने वाली विधानसभा की तैयारियों में आम जन से संपर्क बनाए हुए। तो सर, मैं आज आपसे एक अगर बात पूछूं, बुरा न माने, जैसे बहुत पुराने समय में अगर हम जाते हैं, जब लोग अच्छे अच्छे घरों के बच्चे भी शिक्षा के प्रति इतने जागरूक नहीं थे, तो आपकी फैमिली में आपका जो परिवार है उन्होंने आपको उस जमाने में शिक्षा ग्रहण करने में मतलब क्या सोच थी उनकी? जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी प्रदेशवासियों को और नीलोखेड़ी हल्का वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है जी, प्रताप पब्लिक स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल था, गोंडा से हूँ मैं। तो 80 में मैंने एडमिशन लिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो उसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना बहुत बड़ी बात होती थी। और मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों नगर पालिका में सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते थे, और दोनों ने, मेरे पेरेंट्स ने हमें वहाँ तक पहुँचाया। और मैंने उसके बाद मैं जो है उसके बाद मैंने 9th-10th जो है गोंडा से करने के बाद मैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 90 में गया, और वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। वहाँ पर एक स्पोर्ट्स विंग था, मैं स्पोर्ट्स विंग में रहा, और मैं हॉकी में यहाँ भी मैं हरियाणा से भी स्टेट खेला, और मैं नेशनल खेला। और एथलेटिक्स में मैं 4x400 मीटर रिले मैं मेरा सिल्वर मेडल रहा पंजाब में रिले, और हॉकी का मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा। और बाद में मैंने जो टॉप का, जो उस समय अंग्रेजों के ज़माने का कॉलेज था, 1863 का कॉलेज, सबसे पुराना कॉलेज, उसमें ज़्यादातर प्रिंसिपल अंग्रेजी थे। और हमारे जो रूममेट थे वो किनिया के थे, नाइजीरिया के थे, अलग अलग कंट्री के लोग वहाँ पढ़ते थे। तो पंजाब में उस समय का वो दौर था जब प्रदेश आतंकवाद से गुजर रहा था। तो ऐसे समय में हमने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की, और मैं टॉपर था। तो जैसे आप धार्मिक आस्थाओं में बहुत पुराने फोटो हैं, हुड्डा जी के साथ हैं, जैसे आपके गोपाल कांडा जी के साथ हैं, तो इस तरह से जैसे आप वाल्मीकि प्रकट उत्सव हर मौके पर इस तरह जाते हैं, तो आपकी जो उस जमाने में बहुत कम लोगों पे ज़मीन होती थी, तो आपका परिवार पशुपालक भी था और एक किसान भी था। और क्या आपके पिताजी ने आपने भाइयों के जैसे भतीजियों को भी पढ़ाया, या सिर्फ आप ही पढ़े थे उस जमाने में? देखिए, हमारे परिवार में मेरे पिताजी तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, माताजी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी का एक बड़ा ध्येय था। उनका एक सपना था, एक तो वो जॉब के साथ साथ खेती करते थे। हमारे पास जब हम पैदा हुए तो हमारे पास 12 एकड़ ज़मीन थी, 12 किले ज़मीन थी हमारी फुरलक रोड पर जी, उफली और फुरलक के पास हमारी 12 किले ज़मीन थी। तो वो ज़मीन बाद में हमारे पिताजी ने अपने रहते रहते वो ज़मीन हमारी जो गौशाला है उसमें डोनेट कर दी थी पूरी ज़मीन। हम छोटे थे उस समय। और हमारे पिताजी का एक शौक़ था कि हमारे पास है ना जी, हम जब पढ़ते थे 6th 7th 8th में, तो हमारे पास 20-25 डंगर होते थे। तो मुझे उनको घास काट के लाना था, मशीन काटनी होती थी, पराली काटनी मशीन से। तो वो जो खेती थी ना, सानी करनी सुबह सुबह पशुओं की, तो हमें तो पूरा उनको पानी पिलाना होता था। तो सर उस समय तो आनंद आता होगा कि आज आनंद आता है? देखिए जी, उस समय आनंद आता था। हमारे पास बुग्गी होती थी, मैं बुग्गी चलाता था। बुग्गी जोटा जो था ना जी, तो उसमें हम अपने खेत से मशीन काट के लाते थे। फिर मेरी बहनें थी, हम 6 बहन भाई, 4 बहनें 2 भाई। और आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम सब बहन भाई उस समय वाल्मीकि समाज में जब महिलाओं को, लड़कियों को खास तौर से पढ़ने नहीं दिया जाता था, उस समय मेरे पिताजी ने मेरी बहनों को भी उस शिक्षा दिलाई। मेरी एक बहन तो प्रोफेसर है लॉ में जी, उसने बीएससी नॉन मेडिकल से बीएससी किया, फिर उसने एलएलबी किया, एलएलएम किया, नेट क्वालिफाई किया, एमफिल पीएचडी की, आज वो प्रोफेसर है। तो सर जैसे आप बहुत जल्दी इतना ग्रोथ कर गए, जैसे कई यूनिवर्सिटियों में आप प्रोफेसर रहे, उसके बाद आपने बिजनेस किया दिल्ली में, नोएडा में, तो फिर पॉलिटिक्स में आने का क्या मन बना आपका? देखिए, मैं तो 97 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगा जी, और उस समय क्लास 1 पोस्ट थी 97 में। और मैंने करीब 17 साल, फिर मैं जी अपना नोएडा में प्रिंसिपल रहा जी, मैं जलपाईगुड़ी प्रिंसिपल रहा, मैंने पीएचडी की। और मैं लंबे टाइम तक मैं बीएड कॉलेज में और बीपीएड कॉलेज में प्रिंसिपल रहा जी। और मेरी करीब
24 किताबें छप चुकी है, 18 रिसर्च पेपर है, और मेरे को जो है ऑनर्स डॉक्टरेट जो है इंग्लैंड से मिली हुई है। मैंने लंदन से अपनी पीएचडी की, एक इंडिया से पीएचडी की। तो उस समय का जो ये था दौर कि जब मैं यहाँ पर आया यूनिवर्सिटी में, अपने सिरसा यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ 2007 में। तो उस समय हमारे सभी साथी थे, वो देखते थे ये कौन है, बढ़िया है क्या। तो मैंने कहा मैं वाल्मीकि समाज से हूँ, और मैं जब तक मेरी सभी पोस्टें जो थी ना बाहर ही रही है, पंजाब में रहा, मैं उत्तर प्रदेश में रहा, मैं वेस्ट बंगाल में रहा। तो उस समय भी मुझे मतलब कि मेरा एक बड़ा रहता था कि भाई हम मेहनत करते थे, और मेहनत करके हमने बहुत कुछ अपना किया, परमात्मा का आशीर्वाद रहा। और मेरी जो छोटी बहन है वो भी इसरो में साइंटिस्ट सेलेक्ट हुई, हाँ जी। तो मेरी जो अभी मेरी बड़ी बिटिया है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लंदन से इंजीनियरिंग कर रही है। देखिए राजेश वैद जी ने बहुत एक दिल को कुदेरने वाली ऐसी भावुक बात कही कि देखिए जिस सच चाहिए कि जिस ज़माने में कन्याओं को लोग स्कूलों में भेजने से भी परहेज करते थे, उस समय इनके माता पिता ने बेटी और बेटों में कोई फर्क न समझते हुए उनको बराबर शिक्षित किया। यही कारण है कि आज राजेश वैद जी की फैमिली में पूरी परिवार एक अच्छी ग्रेजुएशन और अच्छी पोस्टों पर है, जो कहीं प्रोफेसर है, कहीं कोई कुछ है, और लंदन से और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में इनका एक सहयोग रहा है। लेकिन अब ये इस तरह से जैसे धार्मिक आस्था के चलते इनके पिताजी ने 12 किले उस समय दान करना गौशाला को, तो शायद वही पुण्य आज इनके काम आ रहा है, जो कि इनकी तरक्की में आए दिन एक नए आयाम लिखता जा रहा है। और भविष्य में ये किस आयाम पर जाएंगे इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो आदमी के माता पिता या दादा दादी दान या भगवान की प्रवृत्ति रखते थे, उनका परिवार एक दिन जरूर फलता फूलता है। तो दोबारा से हम इसी तरह वैद जी से फिर चर्चा। अच्छा सर, ये बताइए जैसे कि आगामी आपको हरियाणा की राजनीति की अगर मैं बात करूं, तो आप राजनीति में आजकल, तो आपको क्या लगता है कि हुड्डा जी के नेतृत्व में यहाँ पे या किसी और के नेतृत्व में या कांग्रेस का कैसा सिस्टम रहेगा यहाँ हरियाणा में? देखिए, जहाँ तक बात है हरियाणा की, तो हरियाणा में आप किसी भी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय में जाइए, 90 के 90 हलकों में आप कहीं भी जाइए, किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति से बात कीजिए, तो एक ही आवाज़ निकल कर आती है कि इस बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बदलाव निश्चित है, बदलाव होने जा रहे हैं। और हमारे जो सांसद है, राज्यसभा सांसद है भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, बहुत ही मिलनसार, बड़े ही गोल माइंडेड हैं बहुत। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आदरणीय है चौधरी उदयवान जी, इतना अच्छा वक्ता है, और उनकी इतनी दलित समाज के साथ जुड़ रहे हैं। देखिए वैद जी ने बड़ी सहज भाव से अपनी बात रखी और कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। तो हम समय समय पर वैद जी से फिर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।